सूबाई वज़ीर इत्तलाआत सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध काबीना ने कोरोना के हवाले से टेस्टिंग सर्विस को मजीद बेहतर बनाने का फैसला किया है। कोविड टेस्ट से मजदूर घबराते हैं, जो टेस्ट करवाएगा उसको सिंध हुकूमत एजाज़िया देगी। कोविड के लिए हमने एक कानून साजी की, उस जो अप्रूव हुआ, जो बेहतरी के लिए कि जो टेस्टिंग सर्विस है उसको मज़ीद बढ़ाया जाए और उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाएं, क्योंकि जो लोग डेली वेजर हैं या डेली कमा रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं वो टेस्ट नहीं करवा रहे और अवॉइड कर रहे हैं कि टेस्ट करवाने से, तो उनके लिए इंसेंटिव्स ये दिया गया है हमारी इस गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर किसी का जो दिहाड़ीदार है या जो काम कर रहा है कहीं पे, अगर उसका पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेशन के लिए भी इंतज़ाम किया जाएगा और फिर उसकी फैमिली के लिए, क्योंकि वो ब्रेड अर्नर है, कमाने वाला है और कमा कर खाने और खिलाने वाला है, तो उसको सिंध गवर्नमेंट एक देगी ऑनरिया या जो भी उसका एक मुकर्रर किया गया है और इसको हम मुख्तलिफ तरीके से सब तक ये बात पहुँचाएंगे और ये पूरे सूबे के लिए है। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि 2 अरब से जायद मैंग्रोव्स के दरख्त लगाए गए हैं और सिंध काबीना ने BRT फेज 2 की भी मंजूरी दे दी है। बिलावल भुट्टो ने कोरोना की वबा के बावजूद मुजाहरा करने का नोटिस लिया है। ये भी अब प्राइज़ किया गया सिंध कैबिनेट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे मैंग्रोव्स की जो वहाँ पे लगाए गए हैं वो 2 कुछ बिलियन हैं और जिनको जाकर देखा भी जा सकता है और इंटरनेशनली तौर पर उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है और बहुत कम पैसों में लगाए हैं। जो हमारे ट्रांसपोर्ट की BRT की लाइनें हैं उनके लिए कि उनको फौरी तौर पर काम किया जाएगा ताकि ये सहूलत जो है वो लोगों को मयसर हो और उसके लिए भी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सारा सिलसिला किया जाए। चेयरमैन साहब ने नोटिस लिया है, लेकिन जो इशू था, हॉट इशू था, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक की कितनी बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही थी यहाँ पे। इसके लिए लोग जो हैं वो निकले और ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और उनके इश्यूज़ पर पॉलिटिक्स करती है, तो हमारे मुकामी जो ओहदेदार हैं उन्होंने ये ज़रूर किया, लेकिन उस पर चेयरमैन ने नोटिस लिया है कि अगर कोई एहतजाज करना भी है तो उसका अपना तरीक़ेकार है, SOPs पर अमल कर वो ये एहतजाज कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में सूबाई वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि बारिशों में सड़कें टूटने की इत्तलाआत जरूर हैं, मगर इतनी शिकायत नहीं। बारिश में सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा रहा। पैच वर्क जो थे एमरजेंसी के उसमें कराए गए थे ताकि वो भी बारिशों में हुई थी उसके बाद, तो कहीं पे ये शिकायत आई आप बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि जहाँ भी काम हुआ है सारा ही उखड़ गया है, ऐसा नहीं है, 1-2 जगह पे ज़रूर हुआ है। आपने एक और बात को भी ज़रूर अप्रिशिएट करें कि इस शदीद बारिश में भी सारे रोड जो थे मोटरेबल थे। उसकी वजह ये थी कि नालों की सफाई शुरू कर दी गई और जो चौकिंग पॉइंट थे उनको सबसे पहले साफ़ कर दिया गया, तो 2-2.5 घंटे कहीं पे ज़रूर थोड़ा सा इशू रहा है, लेकिन तमाम शाहराएँ जो थी वो मोटरेबल थी। एक मुकम्मल तौर पर मैकेनाइज्ड और जो एडवांस तरीके का उसमें सिस्टम जो है वो मौजूद है, लेकिन अभी उसकी कोई अप्रूवल आज नहीं हुआ। उसके लिए मज़ीद एक कमेटी बना दी गई है कि उसके बाद उसको अप्रूव किया जाएगा। लेकिन एक और भी मैं आपको अर्ज़ करूं कि इससे सिंध गवर्नमेंट को, महकमा एक्साइज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसकी जो लागत इस पे आएगी उससे कहीं ज़्यादा जो है उनका रेवेन्यू आएगा और ये एक अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ की तरफ जाया जाए। लेकिन मैं इस पे ज़रूर आपको मे बी उसके लिए मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग नहीं हुई तो मैं एक्साइज मिनिस्टर साहब से कहेंगे कि प्रॉपर तरीके से आपको ब्रीफ करें ताकि आपको इस नंबर प्लेट की अफादियत का इल्म हो।